जय श्री राम दोस्तों। मैं कल्याण भगत स्वागत करता हूं आपका अंबे कल्याण चैनल पर। दोस्तों, अगर आप भी पूजा पाठ करते समय दुखी हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, तो अब मत होना दोस्तों। दोस्तों, आप पूजा पाठ भी कर रहे हैं, फिर भी घर में दुख आ रहे हैं, घर में लड़ाई झगड़ा, घर का माहौल, घर का वातावरण बहुत ही असंतुलित हो गया है, जो कि हमारी कल्पनाओं से भी ऊपर है। दोस्तों, ऐसे समय में व्यक्ति को समझ में ही नहीं आता, उसे लगता है कि उसे भगवान की पूजा छोड़ देनी चाहिए, भगवान की पूजा करनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान तो है ही नहीं। क्योंकि अगर होते तो मेरी इतनी पूजा पाठ से वह प्रसन्न होते, इस प्रकार के दुख मेरे जीवन में नहीं आ रहे होते। तो कभी कभी व्यक्ति को लगता है कि वह पूजा पाठ छोड़ दे, बंद कर दे तो ठीक है। कई बार व्यक्ति को लगता है कि भगवान की पूजा करने से हमें मिल क्या रहा है। कई बार व्यक्ति को लगता है कि जो पूजा पाठ नहीं करते वह हमसे भी ज़्यादा सुखी हैं और बड़ी मौज से अपना जीवन व्यतीत करते हैं। अगर आपके मन में भी इस प्रकार के सवाल उत्पन्न होते हैं, अगर ऐसे विचार आपके मन में भी आते हैं, तो दोस्तों सोचिए कि इन चीज़ों के पीछे किस चीज़ का हाथ हो सकता है। ऐसा क्या हो रहा है आपके साथ? कई शक्तियां आपसे रुष्ट तो नहीं हो गई है? कहीं आपकी पूजा को किसी ने बंधन में तो नहीं कर रखा है? या पूजा करते समय आपने कोई ऐसी गलती तो नहीं कर दी है जिसके परिणाम स्वरूप यह स्थितियां उत्पन्न हो रही है? क्योंकि इतनी पूजा पाठ करने के बाद भी हमारे घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो फिर उस पूजा पाठ का क्या फ़ायदा? तो दोस्तों, सारी बातों की एक ही बात है कि जब हम पूजा पाठ करने लगते हैं तो हमारे घर के अंदर जो भी नकारात्मक शक्ति होगी, जो भी नेगेटिविटी होगी, वह मचलने लग जाएगी। जिस प्रकार से एक व्यक्ति के करंट लगता है और वह मचलने लगता है, तड़पने लगता है, उसी प्रकार का करंट उस नकारात्मक शक्ति को लगता है। जब आप पूजा पाठ करते हैं, मंत्र जाप करते हैं या कोई साधना करते हैं, तो दोस्तों अगर आपके घर के अंदर नकारात्मकता हर जगह फैली है और आप अपने घर के अंदर पूजा पाठ कर रहे हो, तो वह नकारात्मक शक्ति आपका मनोबल तोड़ने की कोशिश करेगी, ताकि आप अपने कार्य से पीछे हट जाएं और पीछे हटकर पूजा पाठ को बंद कर दो। आपने देखा होगा दोस्तों, जैसे ही आप कोई मंत्र जाप या हनुमान चालीसा का या किसी भी पाठ का संकल्प लेते हैं या नवरात्रि के अंदर कोई संकल्प लेते हैं, तो हमारे घर घर में तुरंत ही लड़ाई झगड़ा चालू हो जाता है। तो यह स्थिति जो बनती है, यह नकारात्मक शक्तियों के कारण ही बनती है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों आप ही सोचिए कि जब आप पूजा पाठ नहीं करते हैं तो सब कुछ ठीक रहता है, और जैसे ही आप पूजा पाठ करना शुरू करते हैं तो घर में लड़ाई झगड़ा और दुख आना शुरू हो जाता है। तो कोई ना कोई ऐसी चीज़ आपके घर में है जिसकी वजह से यह सभी चीज़ें हो रही है। मान लीजिए आप पूजा पाठ करते हैं और आपने हनुमान जी महाराज की हनुमान चालीसा को पढ़ने का संकल्प लिया है, तो वह नकारात्मक ऊर्जा जानती है कि अगर हनुमान चालीसा का पाठ घर के अंदर होगा तो इस घर के अंदर का जो माहौल है वह सकारात्मक ऊर्जा में परिवर्तित होने लग जाएगा। और जब सकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश करेगी तो जो नकारात्मक ऊर्जा है वह कमज़ोर पड़ने लग जाएगी, जिसके कारण ही दोस्तों यह नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में खलबली मचाती है। वह कभी आपकी पत्नी के शरीर पर बैठ जाएगी, कभी आपके पिताजी के शरीर पर बैठ जाएगी, कभी आपके माताजी के शरीर पर बैठ जाएगी या आपके पति के शरीर पर बैठ जाएगी। आप जैसे ही पूजा पाठ का कुछ भी संकल्प ले रहे हो,
तो घर में जो लड़ाई झगड़ा है वह ऑटोमेटिक ही चालू हो जाता है। तो दोस्तों, अगर ऐसी चीज़ आपके साथ हो रही है तो कुछ बातें हैं जिसका आपको विशेष ध्यान रखना है। आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि बिना बात पर यानी बिना कारण ही अगर कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा है, जैसे कि आप घर में 4-5 सदस्य बैठे हैं और बिना वजह बिना बात के अगर एकदम से लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाए, तो दोस्तों कोई ना कोई ऐसी शक्ति आपके घर में वास कर रही है जो यह नहीं चाहती कि आपके घर का माहौल सकारात्मक हो। तो दोस्तों, इसका कारण यही है कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास है और वह यह नहीं चाहती कि उस घर में पूजा पाठ, हवन, मंत्र जाप या किसी प्रकार की साधना हो, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो उनकी शक्ति कमज़ोर पड़ जाएगी और उन्हें धीरे धीरे इस घर को छोड़कर जाना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों, घर में जब पॉजिटिविटी आने लग जाएगी तो उनको मजबूरन उस घर से जाना पड़ेगा, वह घर छोड़ना ही पड़ेगा। तो इस प्रकार से जब आप पूजा पाठ करते हो तो घर में लड़ाई झगड़ा उपद्रव शुरू हो जाता है दोस्तों। दूसरा कारण यह भी हो सकता है दोस्तों कि अगर आप पूजा पाठ करते हैं, साधना करते हैं, मंत्र जाप करते हैं और आपको काफ़ी लंबा समय हो गया है यह सभी चीज़ें करते हुए, तो भी देवता जिनकी आप पूजा करते हैं वह आपकी परीक्षा ले सकते हैं। वह आपके धैर्य की, आपके साहस की, आप में कितनी सहनशीलता है उसकी परीक्षा ले सकते हैं। ऐसा भी होता है दोस्तों, यकीन मानिए, वह परीक्षा ले सकते हैं और किसी भी रूप में ले सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, यह जो पूजा पाठ, साधना, इन चीज़ों का जो रास्ता है, जो आध्यात्मिक रास्ता है, यह इतना आसान नहीं होता जितना व्यक्ति सोचता है। यह कोई सरल रास्ता नहीं है दोस्तों, यह बहुत कठिनाइयों से भरा हुआ रास्ता है। क्योंकि जितना आप भगवान के करीब जाएंगे उतनी ही परेशानी, उतना ही दुख आपके जीवन में आ सकता है। हम परेशान भी हो सकते हैं, रोगग्रस्त भी हो सकते हैं और मेंटली तौर पर डिस्टर्ब भी हो सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, भगवान हमारी परीक्षा तन, मन और धन इन्हीं चीज़ों से लेते हैं। क्योंकि इन्हीं चीज़ों का सुख व्यक्ति को चाहिए और इसी चीज़ के लिए वह भगवान की तपस्या कर रहा है, भगवान की पूजा पाठ करता है और इन्हीं चीज़ों से ईश्वर हमारी परीक्षा लेता है। तो दोस्तों, यही कारण है कि जब आप अगर पूजा पाठ करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, साधना करते हैं, तो आपके घर में लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है, घर का माहौल एकदम से बिगड़ जाता है। तो आपको अपनी बुद्धि का परिचय देते हुए बड़ी शांति से काम लेना है और पूजा पाठ को बिल्कुल बंद नहीं करना है, उसे जारी रखना है दोस्तों। ध्यान रखिए, धीरे धीरे आपकी यह समस्या खत्म हो जाएगी आगे चलकर। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। आशा करता हूँ आज की यह जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। जय माँ अम्बे, जय श्री कल्याण।